और शिव पुराण की कथा कहती है हजारों हजारों विष्णु यज्ञ, सोम यज्ञ, हजारों हजारों रुद्र यज्ञ, हजारों हजारों देवी यज्ञ, हजारों हजारों सिद्धि यज्ञ, सारे यज्ञों का अगर पुण्य फल प्राप्त करना है तो 3 वृक्ष ऐसे हैं जिन वृक्ष की त्रिवेणी में अगर एक बार भी अगर मौका लग जाए इन 3 वृक्षों का स्मरण करने में, पहले नंबर का बेलपत्र का वृक्ष, दूसरे नंबर का पीपल का वृक्ष, तीसरे नंबर पर है महाराज भगवान देव अधिदेव महादेव की कृपा से शमी का वृक्ष। अगर कहीं योग से बन जाए, आप रास्ते से निकल कर आ रहे हो, कहीं पीपल का पेड़ मिल गया, जल चढ़ाया, बेलपत्र मिल गया, शमी पेड़ मिल गया, जल समर्पित कर दिया, जल समर्पित करते करते आप अगर कहीं 3 वृक्षों पर आ रहे हो तो हजारों हजारों सिद्ध यज्ञ के फल प्राप्त हो। और यदि ये सब नहीं कर सको तो एक बेलपत्र के वृक्ष की सेवा जरूर। एक संकल्प लो, आप और हम सब मिलकर उसको पूरा करें। सावन के महीने में एक बेलपत्री का वृक्ष जरूर लगाएंगे, ये नियम आप और हम लेकर लगाओगे। जम के तो बोलो, पक्का? बकरी खाए वैसा तो नहीं है? नहीं ना? संभालोगे उसको, प्रयास करोगे ना? ऐसी जगह लगाना जहां तुम उसको देखते रहो, संभालते रहो, उसको बढ़ाते रहो। हमसे ये मत पूछना कि पेड़ कहाँ लगाएं, मंदिर में लगाएं, रोड पर लगाएं, किनारे पर लगाएं, शमशान में लगाएं कि कहाँ लगाएं। जहां तुम्हारा दिल कर जाए वहां पेड़ लगाना, पर तुम्हारी निगाह में रखना उसको कि वो बड़ा हो जाए, छाया दे, दुनिया का भरण पोषण करे, दुनिया के ऊपर कृपा की छाया लगाओ। शंकुकर्ण निर्माल्य विसर्जन करते थे प्रणाम कर कर, उन पे शिव की कृपा थी इसलिए उन्होंने पिशाच को देख लिया। नहीं तो कोई पिशाच देख पा रहा? भूत को कौन देखे, पिशाच को कौन देखे? कहा निर्माल्य विसर्जन करने वाले के अंदर एक अलग से बल उत्पन्न हो जाता है, जो जिस पर दृष्टि दे दे तो उसका कल्याण कर देता है। विसर्जन करने वाले पर इतना बल उत्पन्न हो जाता है कि किसी पर दृष्टि दे उसका उद्धार कर। शिव गुरु से क्या कहते हैं? जब हम शंकर की आराधना करने वाले, शिव की उपासना करने वाले किसी गुरु के पास जाते हैं तो गुरु जी के पास जाकर हम ये नहीं कहते कि हमारे सिर पर हाथ रख दो। शिव की आराधना करने वाले, शंकर की उपासना करने वाले गुरु से हम ये नहीं कहते कि मेरा कल्याण कर दो। शंकर की आराधना करने वाले शिव गुरु से हम एक बात कहते हैं, गुरु जी बस एक काम करो, हमको एक बार देख तो लो, क्योंकि गुरु की दृष्टि ही मिल गई तो उससे हमारा कल्याण निश्चित है। देखो तो पहले आप कुछ नहीं करते हो तो दुनिया तुमको निठल्ला कहेगी। आपने अगर कोई काम करना चालू करा तो दुनिया के लोग आप पर हंसेंगे। इसके बस का है? इसके पिताजी ने करा कभी जो ये करेगा? पहले काम नहीं करोगे, लोग निठल्ला समझेंगे, ताना देंगे, गाली देंगे, अपशब्द कहेंगे। फिर आप काम करना चालू करेंगे तो लोग आपको फिर कहना प्रारंभ करेंगे कि हंसेंगे। इसके बस का है? हंसेंगे लोग। और जब आप
किसी काम को करते 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 उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाओगे, खूब ऊपर की ओर बढ़ जाओगे, तो फिर लोग जलन रखकर तुम्हारी टांग खींचना प्रारंभ करेंगे, अपशब्द कहना प्रारंभ करेंगे। पहले कुछ नहीं करते थे ना, तो लोग तुमको ऐसे समझते थे, निठल्ला है, फालतू है, बैठा रहता है, हराम की रोटी तोड़ता है। काम करना चालू करा तो लोग कहेंगे बताओ ये करेगा, इतनी सारी दुकानें डली है, उनकी नहीं चल रही तो इसकी क्या खाक चलेगी? इतने सारे लोग कंपटीशन एग्जाम में बैठे हैं, इसकी क्या नौकरी खाक लगेगी? सरकारी नौकरी लगना कोई सरल बात है क्या? फिर लोग ताना कसेंगे। आपने मेहनत कर कर, रात दिन एक कर कर, परिश्रम कर कर, फिर आपने कंपटीशन एग्जाम देकर जब आप उस एग्जाम में निकल गए और आपकी यह सरकारी नौकरी लग गई, तो फिर लोग ताना कसेंगे, कुछ ले दे के कर ली होगी, कुछ ऐसा कर लिया होगा, कहीं से दे दिया होगा, पहचान निकाल ली होगी। फिर लोग ताना कसना प्रारंभ कर देते हैं, तुम्हारे को पांव पकड़कर नीचे खींचना प्रारंभ कर देते। घबराना नहीं, हिम्मत मत हारना। हिम्मत ना, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। आप थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करोगे, आगे बढ़ोगे, उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ोगे, अग्रण्य होते चले जाओगे, बढ़ते चले जाओगे, लोग तुमको पाँव खींचकर नीचे करना प्रारंभ कर। उस समय घबराना नहीं। जब मेहनत कर रहे थे, जब कोई था क्या तुम्हारे साथ में? जम के बोलो। अकेले संसार में आए हो, मां के गर्भ से भी अगर जन्म होगा 2 बच्चों का, तो पहले एक का जन्म होगा, फिर दूसरे का होगा।